जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज एक नई वीडियो लाइफ इन कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरिया के एक छोटा सा शहर है सुचंग। ये उल्सान और बुसान के दरमियान है और ये सोल से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। जी, तो अभी बाहर निकले हैं, मौसम बहुत ज़बरदस्त था, काम से छुट्टी थी, तो अभी ये व्लॉग बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग लाइफ इन कोरिया। क्या बात है जी, क्या सीन है सामने जिमें उड़दा बदल वड़दा है विच पहाड़ों दे। बदल बिल्कुल टच होए ने माउंटेन्स ने बिल्कुल ये तो ब्लॉक हो गया तो अगे ख़त्म हुई हो जाती है। से बारिश जा रही थी, वैसे तो मौसम अभी गर्मी का शुरू हो गया था, लेकिन बारिश की वजह से दोबारा से ठंड हो गई है और काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो सुबह से रूम में ही लेटे हुए थे, तो अभी बाहर निकले हैं कि कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी और देखना था कि क्या हो रहा है, कि चलो साथ में वीडियो भी बनाते हैं। तो ये सिचुएशन है जी कोरिया की लाइफ की। लाइफ अच्छी है कोरिया की, रहने के लिए अच्छा कंट्री है, बहुत लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, सस्ता चीज़ें महंगी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर काम की बात की जाए तो काम 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 और सिर्फ काम काम के लिए बहुत टाइट है। ये नहीं कि काम मिलता है, नहीं, काम बहुत मिलता है, काम बहुत मिलता है, लेकिन बहुत सख्त काम है, बहुत हार्ड काम है। तो उस हिसाब से एक दफ़ा घर याद आ जाता है कि जब बंदा काम करता है। लंबी शिफ्ट्स होती हैं, 12 घंटे है कि अक्सर शिफ्ट है कि सुबह 8 से रात 8 बजे तक और रात 8 से लेकर फिर सुबह की नाइट शिफ्ट भी है और डे शिफ्ट भी है। सैलरीज उसमें फिर अच्छी बन जाती है, 2000 प्लस बन जाता है USD। और लेकिन ये है कि काम बहुत हार्ड है। काम में एक तो उसमें आपकी दौड़ बहुत लगती है या फिर वो हैवी बहुत होता है। तो काम है कि ये अगर जो तो यंग हजरात हैं 25 साल से, या यही बोलें कि ये 25-30 साल के जो यंग है वो के, तो वो तो अच्छी तरह काम है। अगर आप 40 प्लस हैं जैसे मैं हूँ, तो फिर आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर कोई कोरिया में आना चाहता है और वो 40 प्लस है तो वो ज़रा सोच समझ के आए। अगर 45 प्लस है तो फिर बेहतर है कि रहने दे वो, उनके लिए कोरिया, और उनके लिए जॉब भी मुश्किल हो जाती है, काम पे भी नहीं रखते हैं कि एज ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बंदे को प्रीफर किया जाता है 25 साल 30 साल के अंदर अंदर चिंगू यानी कि यंग बॉयज़ उनको चाहिए होते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि काम हमारा किस तरह। तो जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं, जैसे मेरी एज है, तो उनके लिए थोड़ा सा काम मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो बात भी सच है कि उनको करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही अपने आप को समझ दे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो वो ट्राई कर सकती है जी। तो ये हालात हैं। वैसे कंट्री तो ज़बरदस्त है, कंट्री खूबसूरत भी है, सेफ भी बहुत है, क्राइम नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई रेसिज्म नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स के मामले में भी कुछ अरसे के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिस पे आप घर आ जा सकते हो, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे पाकिस्तान से, इंडिया से हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं से भी हो। तो 2-3 साल तक आपका सिस्टम 3 साल तक चल ही जाता है कि आप घर भी आ जा सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद फिर आप 3 साल में चक्कर लगा लें घर में, फिर उसके बाद आप फिर 3-4 साल 5 साल जितना भी लगाना चाहे वो एक दफ़ा लगा लें, और फिर आपको घर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सेटलमेंट का बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो कोई होता है ना कोई परमानेंट, कोई पक्का वीज़ा जिसका होता है नेशनैलिटी, तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है कि इस मुल्क के दामाद बन जाएं, और लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो इस हिसाब से ये भी एक चीज़ इसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स, पेपर जिसको बोलते हैं ना, पक्के पेपर कोई नहीं बनते हैं वो जी, वो पक्के पेपर वाली कहानी कोई है नहीं। 2-3 साल के लिए आप अपना सिस्टम चला सकते हैं, उसके बाद अगर आप रहना चाहें तो रहेंगे, इलीगल रहेंगे, काम करते रहेंगे, इतने कोई नहीं वो मसला होता है। लेकिन उसके बाद फाइनल जब आपको जाना है तो फिर आपने पक्के जाना है, वापस कोई नहीं आना। तो वही बोल रहा था कि लाइफ अच्छी है। ये प्ले ग्राउंड है जिसमें आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, छोटा सा ये जैसे सॉकर यार्ड
हो जाता है। जिम करना चाहें आप फ्री में जिम करें, बाहर घूमें फिरें और वेदर देख लें और ख़ूबसूरती देख लें कि ज़बरदस्त है। ये इस साइड पे ये शहर है, छोटा सा शहर है, चाहे गांव कह ले, और ये इस साइड पे ये माउंटेन्स है। माउंटेन्स के पीछे सारा इंडस्ट्रियल, इसको इंडस्ट्रियल सिटी भी बोलते हैं, सारा इंडस्ट्रियल एरिया। तो सर यहाँ पे इंडस्ट्री ये काम काफ़ी ज़्यादा है दूसरों शहरों की निस्बत। इधर काम ज़्यादा है। जैसे ये उल्सान और बुसान के बिल्कुल दरमियान में आ जाता है कि जितना यहाँ से उल्सान है उतना ही आगे इसके बुसान शहर आ जाता है, यानी कि उनके मिडल में है। और यही ये पट्टी ये जो 2-3 शहर है, इनमें काम काफ़ी है, इंडस्ट्री काफ़ी है। और प्लस उल्सान और बुसान में पोर्ट्स हैं, तो शिपिंग वगैरह का और ये जो कार्गो और इससे रिलेटेड जो काम है, लोडिंग वगैरह का, वो काम आपको काफ़ी मिल जाता है। हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि यहाँ आने के लिए कि नहीं जी, सबसे जो बड़ी बात है अपना मुल्क सबसे अच्छा होता है। चाहे आप उधर जैसे भी गुजारा कर रहे हैं, अपना मुल्क अपना ही होता है। मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि वो अपना मुल्क छोड़े, अपना घर बार छोड़े और इस मुल्क में आए, नहीं, बिल्कुल नहीं करे। कहीं पे भी ये नहीं कि इस मुल्क में आए कहीं पे नहीं जाए। बहुत 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 परदेश मुश्किल है बहुत। वो जब बंदा आता है तो वही फिर अंदाज़ा होता है, पहले बंदा नहीं मैं कर लूँगा, आप भी तो गए हो ना, तो ये है। तो हम तो यही बोलेंगे कि भैया अपना मुल्क सबसे अच्छा है। चाहे रूखी सूखी भी आपको मिल रही है, अपने मुल्क में इज़्ज़त की रोटी खा रहे हो, घर बैठ के खा रहे हो, सब कुछ आपका है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो अपने मुल्क में ही रहो तो अच्छा है, चाहे किसी भी मुल्क से हो। लेकिन दूसरे शहर मुल्कों में आकर रहना, जहाँ पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि एक एक चीज़ आपकी चैलेंज होगी, आपका रंग, आपकी नेशनैलिटी, आपकी लैंग्वेज, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका काम काज, बहुत कुछ आपको चैलेंजेस का फिर सामना करना पड़ता है। और जो बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होता है कि, और लाइफ यही है कि आपने यहाँ पे फिर सिर्फ काम करना है, कि सुबह जाना है, रात को आना है। और रात को जब आएंगे तो आप में इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कोई खाना वगैरह बनाए। यही होता है कि मैं भाई लेटने दो, मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो जी। तो काम बहुत टफ है, काम सख्त है, यहाँ पे लंबी ड्यूटी है और बहुत फास्ट काम होता है, यहाँ पे बहुत तेज़ काम होता है। ये बंदे पैसे तो देते हैं, 2000+ USD आपको तो मिलेंगे, लेकिन जो वो आपसे काम लेंगे वो 5000 USD के बराबर आपसे काम लेंगे। तो ये है जी कोरिया के लात। बाकी जैसे जिसकी मर्ज़ी वो आना चाहे तो वो आए, अपने पैसे बनाए, काम करे। लेकिन वही बात है, अपना मुल्क अपना होता है, अपना मुल्क सबसे अच्छा होता है। चाहे जो भी आपका मुल्क है, जैसा भी है, और आपके जो भी हालात है, वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी एक पहचान है, आपका अपना मुल्क है जी। यहाँ पे आके ना आपकी कोई पहचान होगी, ना ही आपका मुल्क है, और ना ही उस तरह का कोई आपको कोई एडवांटेज, कोई बेनिफिट नहीं यार। बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाती है, बहुत के बंदा सम टाइम होता है रोने पे मजबूर हो जाता है। बस वही फिर वो बोलते हैं कि बड़ी ख्वाहिशें पालेंगे तो उनकी कीमत भी बहुत बड़ी पे करनी पड़ती है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि नहीं मेरे पास पैसा हो, घर पे ये मैंने घर बनाना है, पीछे गाड़ी लेनी है, ये करना है, तो फिर वो उसकी प्राइस भी आपको बहुत बड़ी पे करनी पड़ती है। और जब बंदा बाहर आता है तो लाइफ तो पीछे वालों की होती है, जो बाहर आ गया उसकी तो ख़त्म हो गई, फिनिश। उसने बस वो मशीन बन गया, उसने बस अब काम करना है और कुछ नहीं करना, बस पैसे भेजने हैं और काम करना है। आपकी लाइफ कोई नहीं है, आपने सुबह से लेकर शाम तक काम करना है। संडे को सिर्फ छुट्टी होती है और संडे को आपने अपने काम निपटाने हैं, उसमें आपने रेस्ट भी करनी है, उसमें खाना वगैरह भी बनाना है, शॉपिंग भी करनी है, कपड़े धोने हैं, और कुछ मामलात हैं कोई आगे पीछे, वो भी घर फ़ोन करना है, जैसे भी। तो ये सारे काम आपने, वो एक संडे होता है आपके पास, उसी में सारे करने होते हैं। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में आपने 6 बजे उठना है, 7 बजे तक गाड़ी आपको पिक करेगी, 8 बजे आप काम, पौने 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, रात को 8 बजे छुट्टी होगी, घर पहुँचते 8:30, खाना खाते 9:30 हो जाएंगे, और जितने आप थके होंगे, और उसके बाद आपको फ़ोन यूज़ करने का भी टाइम नहीं होता है। बंदा यही कहता है कि मैं सो जाऊँ, मैं थकावट बहुत है, और सुबह फिर मुझे 6 बजे उठ के काम पे जाना है जी।
बारिश फिर दोबारा से शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी। तो अभी दोबारा घर भागना पड़ेगा जी। तो ये वो पीछे पहाड़ों में से ये पानी आ रहा है। अभी तो स्नो तो सारी मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे स्नो भी बहुत होती है पूरे कोरिया में। सर्दियों में बहुत -20 तक काम चला जाता है, -20 रात को। तो उसी में आपने फिर रात को काम भी करना है और उसी वक्त आपने काम पे निकलना भी है, कुछ ने वापस आना है। तो ये वही बोला ना कि बहुत टफ़ है। लाइफ अच्छी है दूसरे एतबार से कि मुल्क खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, कोई क्राइम नहीं है, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, क्वालिटी ऑफ लिविंग हाई है। लेकिन ये साथ में कि ये भी इशू है कि इसमें सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और काम भी बहुत टफ है। दूसरे मुल्कों में जैसे यूरोप वगैरह में या मिडल ईस्ट में उस तरह का काम नहीं है, उतने हार्ड काम नहीं है जितना यहाँ पे करना पड़ता है आपको। लोग बहुत जी, वो जब आते हैं तो फिर पता चलता है कुछ बातें होती हैं कि जो कैमरे पे नहीं हो सकती। जी, खाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम है। हलाल बहुत मुश्किल से, यानी कि ना होने के बराबर आपको मिलता है। फैक्ट्रियों में खाना देते हैं, लेकिन वहाँ पे तो बिल्कुल ही लंच में तो 6 दिन आपने काम किया तो 5 दिन तो आपको वही मिलेगा जो हराम है। शायद एक दिन कुछ और मिल जाए, कोई सब्ज़ी वगैरह कोई, लेकिन 5 दिन वही मिलता है। और अगर आपको कोई बीफ वगैरह भी मिलता है तो वो भी हलाल नहीं होता, तो वो भी ऐसे ही। इवन कि चिकन भी आपको मिलेगा वहाँ पे तो वो हलाल नहीं होता है। अब बाहर से भी लेना चाहे, ख़ुद भी लेना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। बस बहुत कम वो सोल साइड पे ही है। वो जो मेरी दूसरी वीडियोस हैं उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि वो हलाल एरियाज़ है, वहाँ पे हलाल फूड मिलता है, खाना वगैरह। तो वो बस एक स्ट्रीट सी है। बाकी कोरिया में हलाल बहुत ना होने के बराबर है, यानी कि जी। बाकी आप खुद समझदार हैं। नहीं बनाना मैं ज़्यादा आज जिन्हें दसना जी। तो बारिश अभी फिर से जैसे बोला कि स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम निकलते हैं वापस। रास्ते में से कुछ चीज़ें लेनी है और चलते हैं घर। तो ये है जी कोरिया के हालात और कोरिया की लाइफ। तो मस्जिद वगैरह बहुत कम शहरों में आपको मिलेगी। यहाँ पे भी जज़ाकल्लाह और क्या बोलते हैं उनको, दावत इस्लामी। हाँ, दावत इस्लामी। मेरा तो इतना पता नहीं है, पाकिस्तान से मैं बहुत टाइम से बाहर हूँ, मुझे भूल के। जमात इस्लामी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और दूसरी इस्लामी है। वो जो सब्ज़ पगड़ी वाले, तो उनकी मेहरबानी से, उन भाइयों का शुक्रिया कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं। दुनिया में बहुत जगह पे उन्होंने मसाजिद बनाई हैं। तो यहाँ पे उन्होंने भी एक फ़ैज़ान मदीना के नाम से नीचे मस्जिद बनाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 5 टाइम जमात के साथ नमाज का इत्माम होता है और रहता है। तो हम इसीलिए निकले थे कि चलो थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है, बाहर निकलते हैं, बारिश देखते हैं और साथ में ये कुछ मार्केट लगी हुई है, यहाँ से अच्छी प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं। ज़्यादातर फूड के स्टॉल हैं।
वेज वगैरह के, तो इसी तरह फिश है, ड्राई फिश। 오빠가 술이 사가지고 그리고 다 물려. 자, 어디 가자. 승관이다, 승관이. अभी बारिश की वजह से क्लोज़ भी, और वैसे भी क्लोजिंग टाइम है, और तो ये यहाँ तक होती है, उस कोने से लेकर यहाँ तक। अभी बारिश दोबारा से शुरू हो गई है और शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये क्लोज़ हो रहा है जी। तो ये हम वापस आ गए अपने एरिया में। ये रेजिडेंशियल एरिया, उस साइड पे वो सारा फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, और उसके आगे इंडस्ट्रियल है जी।